क्या कर दी, मेरे चश्मे भी गिरा दिए तुमने। अवसर पर सभी बिहार वासियों को और देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं। ये रंगों का त्योहार है और इसमें सब प्रकार का भेदभाव मिट जाता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एक मायने में ये बहुत ही उल्लास, खुशी और प्रेम से भरा हुआ त्यौहार है। इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं हैं। सब लोग होली शांतिमय ढंग से दूसरे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मनाएं और इस अवसर पर सबको हमारी शुभकामनाएं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर अपनी माँ के निधन के कारण इस बार होली नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रेम से, शांति से, सद्भाव से इस पर्व को मनाएं और सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अल्पसंख्यक के मामले में बिहार सरकार बोले कम और काम करेगी। सवाल है कि केंद्र के मंत्री लोगों को जितना बोलना था आके चुनाव के टाइम में बोल गए और उनको पता चल गया। अगर बोलने ही से कुछ मिलता है तो अभी तो सब बात आ रही है खुल करके। उस पर ध्यान केंद्रित करें कि किस प्रकार से सरकार चला रही है। और अल्पसंख्यकों के कल्याण का सवाल है, मुझे उनके उपदेश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम केंद्र सरकार अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में चला रही है, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। हमने बिहार से अल्पसंख्यकों के हित में जो योजनाएं बनाकर भेजी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमने मदरसों के उत्थान के लिए कार्यक्रम भेजा, उनके उन्नयन के लिए कार्यक्रम भेजा, वहाँ पर पानी का इंतजाम, वहाँ शौचालय का इंतजाम, इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं माना। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में वो बाकी सब कामों में पैसा देते हैं, लेकिन वो सीधे अल्पसंख्यकों के हित की योजनाएं, जिससे अल्पसंख्यकों का विकास हो, भला हो, ही नहीं है। क्या बताएंगे, हमें सारी बातें मिल रही है। और अभी हाल में जब योजना आयोग में बैठक हो रही थी तो उस दिन मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर लोगों को, मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन बिहार में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कोई केंद्र सरकार की कृपा से नहीं, हम अपने बलबूते पर भी अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं। और आज अल्पसंख्यकों के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो सबके सामने, जो विवादित विषय थे हमने उसका भी समाधान करने की कोशिश की। कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही है, ये कोई केंद्र सरकार की योजना से नहीं हो रही, राज्य के पैसे से हो रहा है। 2000 से भी ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई। हम बिहार में चिन्हित 8064 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने की योजना पर अमल कर रहे हैं। तो बिहार में अनेक काम अब अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से उनको रोजगार करने के लिए ऋण देने की योजना, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक विद्यार्थी जब फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं उनको आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपये की देने की योजना, अनेक योजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं। यही वो बिहार है जिसने हुनर कार्यक्रम चलाया और जो मुस्लिम बालिकाएं हैं उन लोगों ने इसका लाभ उठाया और फिर जो उनको हुनर सिखाया गया उसका वो इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए हमने औजार कार्यक्रम चलाया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और वो इतनी सफल हुई कि अल्पसंख्यकों के अलावे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी इसको हमने एक्सटेंड किया, विस्तारित किया। तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यहाँ काम हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन हम लोगों को भी किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये अल्पसंख्यकों का कल्याण करने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए हमने ज़मीन दिया, उसको राजनीति की भेंट चढ़ा दी। यही तो दिल्ली में बैठ करके काम करते हैं।
उसको भी दिल्ली की भेंट पे, दिल्ली की राजनीति की भेंट चढ़ गए। बाकी सब राज्यों के लिए दिया उन्होंने, और बिहार वाले जिसका किशनगंज स्थान हमने चयनित किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब ने लिखा था कटिहार के लिए, लेकिन किशनगंज सबसे पिछड़ा जिला था शिक्षा के मामले में। उसके विकास के लिए हमने वहाँ सलाह दिया और वहाँ के लिए ज़मीन आवंटित। अब कोई बहाना बना करके 2-3 जगह में अगर ज़मीन एक ही अगल बगल में और उसको कनेक्ट किया जा सकता है, तो पहले तो ज़मीन पसंद थी, अचानक चुनाव का टाइम आ गया तो ज़मीन नापसंद हुई। फिर भी हमने अधिकारियों को कहा है कि और जगह भी गुंजाइश है तो ज़मीन दीजिए, और हम लोग देना चाहते हैं, हम तो करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो राजनीति ज़्यादा करते हैं। हमने कह दिया है केंद्र की जो सरकार है और जो पिछली बार जो कुछ भी 2008 में हो रहा था वहाँ सारा अनएथिकल काम किया गया था, और अब उसी का खुलासा हो रहा है। हम लोगों ने इसलिए उसी समय कहा था हमने कि ये यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं, ये यूनाइटेड कोचर्स एसोसिएशन है, कोचिंग करके ये सरकार बचाए। अनएथिकल हथकंडों को अपना करके इन्होंने सरकार बचाया। अब इसके बाद भी उनको लगता है कि सब जायज़ है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए, बुनियाद ही जहाँ गलत हो तो वहाँ के बारे में कुछ कहने से तो कोई लाभ नहीं है। जनता सब देख रही है और इन सब चीज़ों का हिसाब किताब जनता करेगी। भ्रष्टाचार में आखंड लोग डूबे हुए हैं, प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, राजनीति में विकृति लाने की हर कोशिश होती रहती है। तो देश की जनता सब कुछ देख रही है और इनको उचित समय पर देश की जनता सबक सिखाएगी। सर 74 में छात्र आंदोलन की शुरुआत आज के दिन हुई थी, आप भी थे आज तो हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1974 में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गलत शिक्षा नीति के खिलाफ, और वो छात्र आंदोलन का विस्तार हुआ, जन आंदोलन में परिणत हुआ और वो बिहार की सीमा से पार जाकर पूरे देश में फैला। लोकनायक जयप्रकाश बाबू का नेतृत्व मिला और उनके नेतृत्व में पूरे देश के लोग संगठित हुए, और जब इस देश में इमरजेंसी लागू करके लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया तो इस देश की जनता ने सन 77 में उसका जवाब दिया, और आज उसी प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता उसी तरह का उत्तर आने वाले दिनों में देगी।